चलिए क्लास को शुरू करते हैं। नोइंग आवर नंबर चैप्टर से संबंधित एक्सरसाइज 1.2 से 11 नंबर क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे। पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं, उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा, राइट ऑल पॉसिबल नंबर्स यूजिंग द डिजिट्स 3, 1 and 5। रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स इज नॉट अलाउड। क्वेश्चन को समझिए पहले, क्या कहा जा रहा है यहाँ पर 3, 1 और 5 का उपयोग करके सभी संभव संख्याएं लिखना है। अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होगी। ठीक, क्लियर हो गया क्वेश्चन। यानी 3, 1 और 5 को लेकर हमको जितनी भी संभव संख्याएं हो सभी संभव संख्याएं लिखना है और अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होगी, यानी दोहराया नहीं जाएगा। क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे सोल्व। ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जो भी नंबर दिए गए ये लिख लीजिए पहले। गिवन नंबर, गिवन नंबर, तो गिवन नंबर में कौन कौन से हो जाएंगे, गिवन डिजिट या गिवन नंबर भी लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। यानी दिए गए जो अंक हैं तो यहाँ पर डिजिट आर लिख लेंगे। क्या डिजिट आर कितने हो जाएंगे, 1, 3 and 5, 3 डिजिट हो गए। यहाँ पर एक चीज़ जो कही गई है क्वेश्चन में, इसको भी लिख सकते हैं क्या, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। ठीक, यानी रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर हम एक एक स्टेप से बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पर पहले हम एक अंक की जितनी भी संख्याएं बन सकती हैं उनको देखते हैं। फॉर्मिंग वन डिजिट नंबर्स। ठीक है, यानी एक अंक की जो भी संख्याएं बन सकती हैं, तो हम यहाँ पर क्या हो जाएगी, नंबर्स क्या हो जाएंगे, यदि गौर करिएगा, एक अंक की 1, 2, 3 यही संख्याएं हो जाएंगी ना, सेम 1, 3 and 5 ये हो जाएगा। टोटल कितने नंबर हो जाएंगे यहाँ पर, टोटल नंबर कितने हो गए, 3। यहाँ तक समझ में आ गया ना। अभी हमने जो भी दिया गया था क्वेश्चन, उसमें एक अंक की जितनी संख्याएं बन सकती हमने बना ली। यहाँ तक क्लियर हो गया। एक अंक की यही 3 संख्याएं होंगी ना, 3 नंबर हो गए टोटल। अब 2 अंक की देखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे फॉर्मिंग 2 डिजिट नंबर्स। तो यहाँ पे जब 2 डिजिट की नंबर हम निकालेंगे तो वो भी लिख सकते हैं। तो 2 अंकों की कितनी संख्याएं बनेंगी, इसको ध्यान देने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर देखिए, पहले हम इसको बनाएंगे, यानी कितना हो जाएगा हमारे पास, 1, 3, फिर 3, 1, फिर इसको ले लेंगे अगली बार में 3, 5, और उसके बाद 5, 3, और इसके बाद जो अगली संख्या 5 1 को लेकर बन जाएगी, तो 1 15 हो जाएगा, यानी 15, आगे 51। इतनी संख्या टोटल हो जाएंगी। इसके अलावा कोई संख्या तो नहीं बनेगी ना। 1, 2, 3, 4, 5 और 6, टोटल 6 नंबर मिल जाएंगे। तो यहाँ पर चाहे तो लिख भी सकते हैं टोटल नंबर 6। कोई दिक्कत तो नहीं, ये समझने में कोई दिक्कत तो नहीं है। हमने पहले एक डिजिट की जितनी भी संख्याएं होनी थी वो बना ली, यानी एक अंक की संख्याएं हो गई 1, 3, 5। 2 अंक की तो 13, 31, 35, 53, 15 and 51, टोटल नंबर 6 हो गया। आगे हम बात करते हैं फॉर्मिंग 3 डिजिट की, है ना, क्या फॉर्मिंग 3 डिजिट नंबर्स। तो यहाँ पे 3 डिजिट की जो भी नंबर बनेंगी उनको हम देख लेते हैं। हमारे पास नंबर वही रहेंगे 1, 3 and 5, यही नंबर रहेंगे, ध्यान रखना। तो इसी के नंबर लेकर हम टोटल नंबर बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पर एक काम करिएगा पहले आप सभी लोग, देखिए गौर करना। यहाँ पे 3 अंक हैं तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है आप सभी को, तो बिल्कुल आसानी से समझिए इसको। पहले हम क्या करेंगे, 1 को इकाई अंक में रख देंगे। 1 को यहाँ पे ना लिखिए, यहाँ पे लिखिए। 1 को हम क्या लिखेंगे, इकाई अंक में। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, इधर रख लीजिए 3, 5, कोई दिक्कत तो नहीं है।
अभी इसको हम इधर करके भी बना सकते हैं। तो अगली संख्या क्या बनेगी? 5, 3 और 1। इसके अलावा कोई संख्या नहीं बनेगी जहाँ पर इकाई अंक 1 हो। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं। अब हम 3 को इकाई के अंक पर रख लेते हैं। जब हम 3 को इकाई के अंक पर रखेंगे तो 1, 5, 3 बनेगी, और अगली जो संख्या बनेगी वो 5, 1 और 3 बन जाएगी। इसके अलावा कोई नंबर नहीं बनेगा। अब अगली जो नंबर है उसमें हम 5 को इकाई के अंक यानी यूनिट डिजिट पे रख लेते हैं। तो यहाँ पर हमको 2 संख्याएं मिल जाएंगी, 1, 3, 5, या इसको हम कह सकते हैं 135। एंड अगली जो अगला नंबर होगा 301, 15 हो जाएगा। इसको हम क्या पढ़ेंगे? 315। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर इतनी संख्याएं ये बन जाएंगी। इसके अलावा कोई नंबर नहीं बनेगा। समझ में आ गया ना? देखिए, अगर ये तरीका नहीं अपनाएंगे तो फिर कन्फ्यूजन हो जाएगा और संख्याएं छूट भी सकती हैं, है ना। ये करने से आप संख्याएं भूलोगे नहीं कभी। बहुत अच्छा और बहुत आसान तरीका है ये। पहले जो एक को लेकर बनाइएगा, उसको इकाई के अंक पर पहले रखो, फिर उसको इकाई अंक में रखो, फिर 5 को रखो, आपस में संख्या चेंज करके आगे बढ़ते जाना। तो यहाँ पर हमको ऑल पॉसिबल संख्याएं पता चल गई। पहले यहाँ पर गौर करिएगा, यहाँ पर 1 डिजिट की हो गई, 2 डिजिट की, देखिए यहाँ पे गौर करिएगा, 1 डिजिट की, 2 डिजिट की और 3 डिजिट की सारे नंबर मिल गए। तो यहाँ पर ऑल पॉसिबल नंबर में हम यहाँ लिख लेंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या? ऑल पॉसिबल नंबर। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 1, 3, 5, ये कामा में रहेंगे। 1, 3, 5 अलग अलग हैं, ध्यान रखना। 1, 3, 5 अलग अलग हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं। आगे क्या है? तो ये लिख लीजिए सारे नंबर। कितना? 13, 31, 35, आगे 53, 15, 51, ये यहाँ तक हो गया। अब ये वाले सारे नंबर लिख लीजिए। तो क्या हो जाएगा? 351, 531, यानी ये क्या होगा? 351, 531, आगे हो जाएगा 153, 513, 135, 315। टोटल इतने नंबर हैं जो पॉसिबल हैं। इसके अलावा कोई भी नंबर पॉसिबल नहीं है ना। टोटल ये नंबर कितने हैं इनको क्यों गिन लीजिए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। टोटल नंबर कितने हैं यहाँ पे? 15। ठीक है, ये 3 नंबर थे, ठीक है, प्लस ये कितने नंबर थे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये 6 नंबर हो गए, प्लस और ये जो नंबर थे ये भी 6 हैं, तो ये 6 हो गए। 6 और 6 12, यानी 6 और 6 12। सॉरी, यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा, क्लियर है? 6 + 6 कितना हो गया? 12, 12 + 3 15। तो ये टोटल नंबर जो है हमारे कितने हो जाएंगे? 15। कोई दिक्कत तो नहीं है? यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर ये हो जाएगा टोटल पॉसिबल नंबर में। कोई डाउट हो तो ज़रूर कमेंट करना, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा, है ना। बहुत ही आसानी से मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि कुछ भी छूटे नहीं और आपको अच्छे से समझ में आए, और उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर आपको क्लियर है, पहले 1 डिजिट की संख्याओं को लिखेंगे, फिर 2 डिजिट की और 3 डिजिट की, उसके बाद हम इकट्ठा लिख देंगे, फिर दिक्कत नहीं होगी। समझ में आ गया होगा? कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर करना। धन्यवाद।